हाय दोस्तों। हाय। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज वो दिनों के बाद में मैं आपकी वीडियो लेके आई हूँ। शिवाजी भूषण पढ़ रहे थे अपन। पहला पद अपन ने देख लिया था, और दूसरा पद देखेंगे। बाने पहराने घेराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। नग भैराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराजू नरेश के। हाथिन के होधा उकसाने, कुंभ कुंजर के भून को बजाने अली छूटे लटकेश के। दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा किसे पत विहराने फंसेस के। दोस्तों देखिए इसका अर्थ क्या होगा। पहले तो आप इसके जो कठिन शब्द है ना वो देख लीजिए। देखिए, बाने बाने का मतलब है झंडे हैं, और झंडे कैसे, जिनके ऊपर भाले लगे हुए रहते हैं। झंडे हैं जिनके ऊपर भाले लगे हुए रहते हैं। पहराने का मतलब है उड़ रहे हैं या उड़े। पहराने उड़े, उड़ रहे हैं। गहराने भीषण आवाज में। देखिए, बहाने का मतलब है झंडे जो भालेदार होते हैं, अर्थात जिनके ऊपर भाले लगे हुए रहते हैं। सॉरी, बहाने का मतलब होता है झंडा, और मतलब जो सेना होती है ना, उस मतलब भाले लिए हुए रहती है, और उन भालों के ऊपर ही झंडे लगे हुए रहते हैं। थोड़ा सा विपरीत हो रहा है। फहराने मतलब उड़े। गहराने घंटा, गहराने का मतलब है भीषण आवाज होना। घंटा गजन के, गजन मतलब हाथी के, नहीं ठार ठहराने राव राने देश के। नग बहराने, बहराने का मतलब है हड़बड़ी में गिर जाना, हड़बड़ी में गिर जाना। बहराने ये कठिन शब्द है, इनके आप अर्थ लिख लेना। ग्राम नगर पराने, पराने का मतलब है भाग गए। सुनी बाजत निशाने, निशाने निशान। भूषण जी के अर्थ में नगाड़े। शिवराजू नरेश के निशान होते हैं घोड़ों पर। नगाड़े वाले जो झंडा रखते हैं ना, घोड़ों पर नगाड़ा भी बजाते हैं और साथ में झंडा भी रखते हैं, उसे निशान कहा जाता है। हाथिन की ओधा, होधा उकसाने, उकसाने का मतलब है उकस गए। बहुत ही शानदार पद है, ध्यान देकर पढ़ना है इसको। ढीले पड़ गए हैं, या उकसाने का मतलब ढीले पड़ गए। ओधा उकसाने मतलब ओधे ढीले पड़ गए हैं। कुंभ, कुंभ का मतलब हाथी का सिर। कुंजर हाथी। कुंभ का मतलब यहाँ पे देखिए घड़ा भी होता है, और यहाँ पे घड़ा भी होगा इसका अर्थ, और हाथी का सिर होता है। और कुंजर का मतलब होता है घड़ा, हाथी। भवन, भवन या घर को भजाने अली बहुरा, छूटे लट केस के। केस का मतलब बाल। दल के, दल शिवाजी की जो सेना थी उसका दल। दरारन ते कमट, दरारन का मतलब धमाके, आवाज आ रही थी। करमट बड़े बड़े योद्धा। कमट करारे फूटे, करारे का मतलब मजबूत। कमट का मतलब है एक तरह से यहाँ पे जो कछुआ है उसके लिए भी आया है। केरा के, केरा का मतलब केला। के से पात, पात का मतलब पत्ते। बेहराने फन शेष के। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, कठिन शब्द देख लिए होंगे। और यहाँ पर प्रसंग अगर आपको करना है तो कैसे करना है। प्रस्तुत पद या उपयुक्त पद महाकवि भूषण के द्वारा रचित शीर्षक से अवतरित है। इसमें शिवाजी की सेना के प्रयाण के समय जो नगाड़ों की आवाज़ आती थी, उस नगाड़ों की आवाज़ को सुनकर जनता में, शत्रु पक्ष की नारियों में क्या क्या परिवर्तन होता था, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। बाने पहराने गहराने घंटा गजन। देखिए भूषण कह रहे हैं बाने पहराने गहराने की शिवाजी की सेना में भालों पर लगे हुए ध्वज फहराने लगे थे। बाने, बाने का मतलब है कि जो भाले हैं उनके ऊपर लगे हुए क्या
ध्वज फहराने उड़ रहे हैं। गहराने मतलब भीषण आवाज होना। कि शिवाजी की सेना में भालों पर लगे हुए ध्वज फहराने लगे। घंटा गजन, गजन का मतलब हाथियों के, गहराने का मतलब है भीषण आवाज होना। घंटा गजन के मतलब और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों में ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगी। देखिए क्या है, बाने फहराने का मतलब है। भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना में भालों पर लगे हुए ध्वज फहराने लगे और घंटा गजन के गहराने हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों में ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगी। ना ही ठहराने रावराने देश देश के। शिवाजी की इस पराक्रमी सेना के सामने विभिन्न राजाओं के, रावराने मतलब दूसरे राजा महाराजा एक पल भी ठहर नहीं सके। अर्थात रावराने मतलब राजा देश देश दूसरे अन्य देशों के, कि शिवाजी की सेना के भीषण पराक्रम के सामने अन्य देशों के जो राजा महाराजा हैं वो एक पल भी रुक नहीं सके। देखिए दोस्तों, दोबारा से देखिए इसका। भूषण यह कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना में लगे हुए भाले आसमान में फहराने लगे। शिवाजी की सेना में भालों पर लगे हुए ध्वज आसमान में फहराने लगे। घंटा गजन के नहीं और हाथियों के गले में जो घंटे लगे हुए थे उनमें भीषण ध्वनि होने लगी। और शिवाजी की सेना के पराक्रम के सामने ठहराने रावराने देश के, अन्य देश के राजा महाराजा एक पल भी रुक नहीं पाए। नग भैराने ग्राम नगर पुराने सुनी बाजत निशाने शिवराजू नरेश के। नग भैराने देखिए क्या है, शिवाजी जो है नग भैराने ग्राम नगर, भैराने का मतलब है हड़बड़ी में गिर जाना। ग्राम गांव नगर, पराने का मतलब भाग गए। सुनी बाजत निशाने शिवराजू नरेश की। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कवि, कि शिवाजी की जो सेना के चलने से न भैराने, भैराने का मतलब हड़बड़ा कर गिर जाना, कि शिवाजी की सेना के चलने, शिवराजू नरेश के, कि शिवाजी की सेना के चलने से पहाड़, जो बड़े बड़े गांव और नगरों के जो पहाड़ थे वो खिसकने लग गए, पहाड़ हिलने डुलने लग गए। मतलब शिवाजी की सेना के चलने से बड़े बड़े पहाड़ हिलने डुलने लग गए। अब उन पहाड़ों के हिलने से या खिसकने से उनकी आवाज़ सुनकर जो गांव और नगर के लोग हैं वो इधर उधर भागने लगे। गांव नगर पराने, पराने का मतलब भाग गए। कि शिवाजी और वो क्या है, शिवराजू नरेश के नग भैरा, नग मतलब पर्वत, कि शिवाजी महाराज की सेना के चलने से बड़े बड़े पहाड़ भी हिलने डुलने लग गए। और गांव नगर, पुराने गांव नगर के लोग पहाड़ों की खिसकने की आवाज़ को सुनकर वहां से भागने लगे। सुनी बाजत निशाने शिवराजू नरेश की। शिवाजी महाराजों की सेना के नगाड़ों के बजने से यही प्रभाव पड़ रहा था। आगे देखिए, हाथिन की ओदा मतलब शिवाजी की सेना के नगाड़े बज रहे थे ना, उन नगाड़ों की भीषण ध्वनि और शिवाजी की सेना के चलने से बड़े बड़े जो पहाड़ है वो हिलने लग गए। और उन पहाड़ों के हिलने से जो आवाज़ आ रही थी उसको देखकर गांव और नगर के लोग भाग गए। ये है इसका अर्थ। हाथिन के ओधा उकसाने, कुंभ, कुंभ का मतलब है गड़ा भी होता है और हाथी का मस्तक होता है। कुंजर के भून को बजाने, आली चूटे लटके इसके। देखिए क्या कह रहा है, कि हाथिन के ओधा उकसाने, कि शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए ओधे खुल गए। कैसे खुले, कुंभ कुंजर के, जैसे कुंभ का मतलब एक अर्थ घड़ा भी होता है, कि शत्रु सेना के हाथियों के जो होदा थे ऊपर वो उसी तरह खुल गए जिस प्रकार मानो हाथियों के ऊपर घड़े हो। और हाथी के ऊपर घड़ा रखा हुआ हो तो चलने से वो क्या है ना, नीचे गिरेगा एकदम से। तो मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि शत्रु पक्ष के जो ओधे थे, मतलब शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए जो ओधे उसी तरह खुल गए जैसे उनके ऊपर मानो घड़े रखे हुए हो। अब आगे देखिए, भोन को, भोन का मतलब महल में,
भजाने भाग गए अली छूटे लटके इसके। कि शत्रु देशों की जो स्त्रियां हैं ऐसे दृश्यों को देख देख कर अपने अपने घरों से भाग रही थी। और तब क्या हो रहा था, ली छूटे लट केस, केस का मतलब बाल, और उनके जो बाल है उनके भागने से उनके जो सुंदर घुंघराले बाल थे वो हवा में उड़ रहे थे। और ऐसा लग रहा था जो मतलब देखिए क्या है इसमें, एक बार फिर से देखिए, आराम से समझना, अच्छे से समझ के, कि शत्रु पक्ष के हाथियों की ओधा खुल गए, और वो ओधा इस ऐसे खुल गए जैसे मानो कुंभकर्ण का मतलब कि मानो जो हाथी के ऊपर घड़ा रखा हुआ हो। उन को बजाने भाग गए अली भंवरे छूटे लटके इसके। कि शत्रु पक्ष की नारियां ऐसे दृश्य को देखकर अपने अपने महल से भागने लगी। उन जैसे ही वो महल से भाग रही थी उनके सुंदर घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे, और वो ऐसे लग रहे थे मानो काले रंग के जो भंवरे हैं वो झुंड के झुंड उड़े जा रहे। अली छूटे लटके इसके, कि काले रंग के जो भंवरे हैं वो मानो आसमान में उड़े हुए जा रहे हैं। बताओ यार, ऐसी भयंकर कल्पना। दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, घेरा किसे पात बिरहाने फन से इसकी। दल के देखिए शिवाजी की सेना के चलने से धरती पर धमक पैदा हो रही थी। मतलब शिवाजी की जो सेना थी ना उसके चलने से धरती के ऊपर जो मतलब धम धम की आवाज़ आ रही थी, उसके कारण कमट का मतलब कछुए, करारे फूटे, करारे मतलब मजबूत, कि कछुए की जो मजबूत पीठ थी ना वो भी टूटने लगी। अब कछुए की जो पीठ होती है ना कितनी मजबूत होती है, चाहे कुछ भी पड़ जाए मतलब फर्क नहीं पड़ता उसके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिवाजी की सेना के दल के चलने से पृथ्वी के ऊपर जो आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ की वजह से जो भंवरे हैं वो सॉरी जो कछुए हैं उनकी मजबूत पीठ टूटने लगी। केरा कमर केरा के सिपात भिराने फन शेष की, फन मतलब जो शेषनाग होता है ना उसकी जो फण है, शेषनाग के फणों की ऐसी दुर्दशा हो गई जैसे मानो केरा के सिपात की केले के रस के पत्ते टूक टूक हो रहे हैं। एक बार फिर से देखिए इसका, कि दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा किसी बात बिहराने फंसेस के। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिवाजी की सेना के चलने से धरती पर जो धमक पैदा हो रही थी उसी के कारण कछुए की मजबूत पीठ टूटने लगी, और शेषनाग के फनों की तो ऐसी दुर्दशा हो गई जैसे मानो केले के वृक्ष के पत्ते टूक टूक हो रहे हो। देखिए इसमें देखिए आपको एक बात विशेष बता दूं, इसमें आया ना कि कर्मठ कछुए से का प्रसंग और शेषनाग का प्रसंग आया, शेषनाग के फण और इसकी कछुए की पीठ। तो एक धार्मिक मान्यता है अपने हिंदू में कि ये जो पृथ्वी है वो कछुए की पीठ और शेषनाग के फनों पर रखी हुई है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अब हाथिन के ओधालू कसाने कुंभ कुंजर की भून की बजाने अली छूटे लटके इसके। मतलब इसका अर्थ देखिए क्या है, कि हाथियों के ओदे उनके मस्तक पर कसे के कसे रह गए और उन पर सवार भी नहीं हो पाई, और घर से भागते भागते हमारे सिर की सारी लटें खुल गई। ऐसे भी इसका अर्थ देख सकते हैं, पर जो सही बताया मैं पहले बताया वो सही है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार आपको पता है कि उपमा कैसे दी जाती है। अतिशयोक्ति, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन इसमें किया जा रहा है। ये दो अलंकार बहुत ही मोस्ट हैं इसमें। और आराम से आपको समझ में आया होगा ये पद। और आगे देखते हैं। अगला पद है, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रचना सो घर में।
हिंदून की चोटी रोटी राखी है, सिपाहिन की कंधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल परोड़ी, राखे पातशाह मेरी पीसी, राखे वरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल सौधर्म राख्यो कर में। देखिए दोस्तों, इसमें इतने कोई कठिन शब्द नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा ये। तो देखिए, प्रस्तुत अगर प्रश्न करना है तो क्या करना है कि प्रस्तुत जो पद है वो महाकवि भूषण द्वारा रचित है। इसमें शिवाजी की धर्म निष्ठा के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार भारतीय धर्म की रक्षा की थी। देखिए, वेद वेद जानती हो राखी विदित पुराणों की रक्षा की। देखिए, इसका अर्थ देख लेते हैं। कठिन शब्द जो लगेगा मुझे वो मैं साथ में बता दूंगी। इससे क्या है ना, वीडियो लंबा हो रहा है यार। कवि भूषण कह रहे हैं, मतलब कवि भूषण ने शिवाजी को धर्म रक्षक वीर के रूप में इस पद में चित्रित किया गया है। और देखिए क्या कहा है, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रचना सुधर्म। वीर शिवाजी को हिंदू धर्म और हिंदू जाति का रक्षक माना जाता है। इसी क्रम में कवि कह रहा है कि वीर शिवाजी ने अपनी अपार शक्ति के बलबूते पर हिंदू धर्म की रक्षा की। जो यवन थे, मुगल आक्रमणकारी थे, वो हिंदुओं के वेद शास्त्रों को नष्ट करने पर तुले हुए थे और जो जनता है उनके मन से वेदों का जो महत्व है वो समेटा जा रहा था। ऐसे समय में मतलब औरंगजेब है, वो संपूर्ण भारत में देव स्थानों को नष्ट कर रहा था, वेद पुराणों को जला रहा था, हिंदुओं की चोटी कटवा रहा था, ब्राह्मणों के जो जनेऊ थे वो उतरा रहा था, उनकी मालाओं को तुड़वा रहा था। और शिवाजी उसी वक्त कौन आ जाते हैं, भूषण वो सॉरी शिवाजी आ जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कवि भूषण कह रहे हैं कि महाराज शिवाजी ने अपनी अपार शक्ति के बलबूते पर हिंदू धर्म की रक्षा की। वेद राखे विदित पुराण राखे कि जो औरंगजेब है उनके वेदों को जला रहा था, पुराणों को नष्ट कर रहा था। राम नाम राखे होते रचना सुधर में, मतलब शिवाजी ने औरंगजेब को नष्ट करके, मतलब औरंगजेब को हरा के, ऐसे समय में शिवाजी ने औरंगजेब को हरा के धर्म ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया। वेद शास्त्रों में निहित ज्ञान का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उसे सामान्य जनता तक पहुंचाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विदित पुराण प्रसिद्ध रखे, अर्थात उन्होंने हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण पुराण हैं उनकी भी उन्होंने रक्षा की। राम नाम राख्यो अति रचना सुधर में, और यवन संस्कृति के प्रचार प्रसार से भारतीय उपासना पद्धति जो है वो समाप्त हो रही थी। ऐसे में हिंदू जो लोग हैं वो भजन पूजन और आचार विचार करने में स्वतंत्र नहीं थे। ऐसे समय में हिंदुओं के जो राम नाम है उसकी उन्होंने रक्षा की, मतलब शिवाजी के वजह से जो हिंदू है वो आराम से अब राम का नाम अपनी जीव्या से उच्चारण करने लगे। रसना का मतलब जीव्या, जीव्या से राम नाम का उच्चारण करने लगे। आगे देखिए, हिंदून की चोटी राखी है, सिपाहिन की कांधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में। देखिए, जब औरंगजेब है ना संपूर्ण भारत में देव स्थानों को नष्ट करवा रहा था, वेद पुराणों को जला रहा था, हिंदुओं की चोटी कटा रहा था, ब्राह्मणों के जनेऊ उतरा रहा था, उनकी मालाओं को तुड़वा रहा था, तब शिवाजी ने ही मुगलों को मरोड़ कर और शत्रुओं को नष्ट करके उनके वेद पुराणों की रक्षा की। और कवि आगे कह रहे हैं कि उनको राम नाम लेने की स्वतंत्रता प्रदान की। उन्होंने हिंदुओं की चोटी की रक्षा की, सिपाहियों के गले में जो सिपाहियों को स्वयं अपने पास रखकर उनको रोटी दी, भोजन दिया, ब्राह्मणों के कंधे में जो जनेऊ था, गले में जो माला थी उसकी रक्षा की।
देव स्थानों पर देवताओं की रक्षा की और स्वधर्म की घर घर जाकर उन्होंने रक्षा की। आगे देखिए, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बेरी पीसी राखे वरदान राखे घर में। देखिए, उन्होंने यहाँ पे शिवाजी ने है वो हिंदुओं की जो धार्मिक परंपराएं हैं उनकी रक्षा की। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदू संस्कृति के विनाशक को अर्थात मुगल बादशाह को उन्होंने खूब मरोड़ के रख दिया। बेरी पीसी राखी वरदान राखियों घर में, उसको खूब मरोड़ कर रख दिया, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अपने हाथ में वरदान की शक्ति रखी, अर्थात जो उनकी शरण में आया ना उसकी उन्होंने रक्षा की है। राजन की हद राखी, तेग बल शिवराज देव राखियो, देवल सौधर्म राखियो घर में। आगे कह रहे हैं कि हिंदुओं के राज्यों की उन्होंने रक्षा की और शिवराज जी ने अपनी तलवार के बल पे देवल सौधर्म जो देव मंदिर हैं घर घर में सौधर्म की उन्होंने रक्षा की और मंदिरों की रक्षा की। ये है इसका अर्थ। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें अलंकार कौन सा है ये मैं नहीं बताऊंगी, बहुत ईजी अलंकार है, इसमें आप कमेंट करके बताओगे मुझे कौन सा अलंकार है। बहुत ईजी अलंकार है। इसके साथ में रस देखा जाए तो इन पदों में ना वीर रस का मतलब प्रयोग हुआ है सभी पदों में, वीरता जोश। और छंद देखें तो इसमें आपके सिलेबस में तो नहीं है बट फिर भी देख लो, मन हरण छंद इसमें है। और इसमें अलंकार बता देती हूँ आपको, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर शिवाजी को धर्म रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है और शत्रुओं के विनाशक के रूप में बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे अपन कल। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।